नमस्कार। आज हम भारत के सबसे शानदार ब्रांड्स में से एक ओबेरॉय होटल्स की कामयाबी के पीछे का राज जानने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्या है इस ग्रुप में जो दर्शकों से लग्जरी का दूसरा नाम बना हुआ है? चलिए इसके पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो सवाल यही है कि वो सीक्रेट सॉस क्या है। वो कौन सी रणनीति है जो एक ब्रांड को इतना मजबूत और हमेशा के लिए आइकॉनिक बना देती है। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले ओबेरॉय की उस विरासत को समझना जरूरी है जिसने उन्हें हॉस्पिटैलिटी की दुनिया में एक बिल्कुल अलग मुकाम दिया है। देखिए, ओबेरॉय सिर्फ एक होटल चेन नहीं है, ये भारतीय लग्जरी का एक बेंचमार्क बन चुका है। दिल्ली हो, मुंबई हो या उदयपुर, इनकी हर प्रॉपर्टी अपने आप में एक लैंडमार्क है। लेकिन इनकी पहचान सिर्फ भव्य इमारतों से नहीं, बल्कि उस असाधारण सर्विस से बनी है जो सालों से इन्होंने मेंटेन की है। इस पूरी विरासत की जड़ें इसके संस्थापक मोहन सिंह ओबेरॉय की दूरदृष्टि में हैं। चलिए देखते हैं कि इस ब्रांड का डीएनए आखिर आया कहां से। ये है ओबेरॉय ग्रुप का मूल मंत्र। सिर्फ दो चीजें, बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस और एक शानदार अनुभव। यही वो नींव है जिस पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ है। ये कोई मार्केटिंग की लाइन नहीं, बल्कि एक अटूट वादा है। और इसी वादे को निभाने का नतीजा है एक ऐसा कस्टमर बेस जो ब्रांड के प्रति पूरी तरह से वफादार है। जब मेहमानों को एक पर्सनल और यादगार अनुभव मिलता है तो वो बार बार लौट कर आते हैं। सही मायनों में यही ओबेरॉय की असली ताकत है। तो ये सोच तो बहुत अच्छी थी, पर इसे जमीन पर कैसे उतारा गया? चलिए, अब ओबेरॉय के बिजनेस मॉडल के जो मजबूत पिलर्स हैं, उन्हें एक एक करके समझते हैं। ये मॉडल 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला, प्रॉपर्टीज को मैनेज करने का एक स्मार्ट तरीका। दूसरा, खाने पीने की सेवाओं से अच्छा खासा रेवेन्यू बनाना। तीसरा, सस्टेनेबिलिटी पर जोर। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, कस्टमर को हमेशा सबसे ऊपर रखना। अब ये वाली बात बहुत दिलचस्प है, इनकी मिक्स्ड एसेट स्ट्रैटेजी। कुछ होटल्स इनके अपने हैं जहां ब्रांड और ऑपरेशंस पर इनका पूरा कंट्रोल होता है। वहीं कुछ होटल्स ये सिर्फ मैनेज करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि कम लागत में दुनिया भर में विस्तार करना आसान हो जाता है। मतलब कंट्रोल और ग्रोथ के बीच एक बेहतरीन बैलेंस। आमतौर पर होटल्स में रेस्टोरेंट्स और बार्स को एक जरूरी सुविधा माना जाता है, पर ओबेरॉय के लिए ये सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक बड़ा रेवेन्यू इंजन है। फाइन डाइनिंग से लेकर बड़े बड़े बैंक्वेट्स तक F&B इनके मुनाफे का एक बहुत अहम हिस्सा है। आज के दौर में लग्जरी का मतलब सिर्फ शानो शौकत नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। और ओबेरॉय ने ये बात बहुत अच्छी तरह समझी है। वेस्ट रिसाइकलिंग हो या एनर्जी बचाने की कोशिशें, इन सब पहलुओं से उन्होंने लग्जरी के साथ साथ जिम्मेदार हॉस्पिटैलिटी की एक मजबूत इमेज बनाई है। और इस सफल मॉडल का नतीजा, आज ओबेरॉय ग्रुप के पोर्टफोलियो में 29 शानदार होटल्स और एक लग्जरी क्रूज शामिल हैं, जो दुनिया भर में ब्रांड की शान बढ़ा रहे हैं। चलिए, अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि किसी भी बिजनेस मॉडल की असली परीक्षा तो उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से ही होती है ना? वित्त वर्ष 2025 में ओबेरॉय ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी EIH लिमिटेड ने 2,880 करोड़ रुपए का शानदार कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया। ये आंकड़ा दिखाता है कि बाजार में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है और लग्जरी सेगमेंट में उनकी मांग लगातार बढ़ रही है। और रेवेन्यू से भी ज्यादा प्रभावशाली है उनका मुनाफा। उसी साल सारे टैक्स चुकाने के बाद उनका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 770 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। ये आंकड़ा उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी को साफ दिखाता है। जैसा कि ये चार्ट साफ तौर पर दिखा रहा है, ये सफलता कोई एक बार की बात नहीं है। FY24 में 678 करोड़ के मुनाफे से बढ़कर FY25 में 770 करोड़ तक पहुंचना, ये उनके मॉडल की लगातार सफलता और मोमेंटम को साबित करता है। तो ओबेरॉय की इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इस पूरे विश्लेषण को कुछ मुख्य बातों में समेटते हैं। तो ये है ओबेरॉय ब्लूप्रिंट। अपनी सर्विस को ही अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाना, छोटे मोटे फायदों के बजाय लंबी अवधि की लॉयल्टी पर फोकस करना, जिम्मेदारी के साथ बिजनेस करना, स्मार्ट और फ्लेक्सिबल तरीके से आगे बढ़ना और हमेशा अपने फाइनेंस को मजबूत रखना। ये वो सबक हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में काम आ सकते हैं। और अंत में एक सवाल, इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां हर दिन नए ट्रेंड्स आते हैं, वो कौन से सिद्धांत हैं जो एक ब्रांड को दशकों तक न सिर्फ कामयाब बल्कि महान बनाए रखते हैं? शायद इसका जवाब ओबेरॉय की कहानी में ही